आज के इस कंपटीशन के दौर में क्या ज्यादा सक्सेस होना भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि गुरुग्राम में हुए एक हत्याकांड के मामले में ऐसा ही हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि जब 12वीं फेल व्यापारी नहीं बन पाया तो उसने अपने प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया। दिखाएंगे आपको आगे कि कहां गुरुग्राम में व्यापारी बनने के लिए दूसरे व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 1 सितंबर की रात गुरुग्राम के भोड़ाकला इलाके में एक स्क्रैप व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोप गांव के ही रहने वाले अन्य स्क्रैप व्यापारियों के ऊपर लगाया गया। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम और गुरुग्राम पुलिस के बिलासपुर थाने की टीम ने लगातार मेहनत करते हुए इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी, जिसके पास वजह थी कि आखिरकार स्क्रैप व्यापारी सुमित चौहान को क्यों गोलियों से भून दिया गया, उसको गुरुग्राम पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बिट्टू शर्मा के रूप में हुई है, जो खुद एक स्क्रैप व्यापारी है। पुलिस पूछताछ में जो आरोपी बिट्टू शर्मा ने खुलासे किए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। बिट्टू ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि सुमित चौहान, जिसका इन्होंने हत्या की, वो दरअसल उनसे बड़ा स्क्रैप व्यापारी बन गया था, इसीलिए वो उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। दरअसल बिट्टू शर्मा और मृतक सुमित चौहान पहले एक साथ ही स्क्रैप का कारोबार किया करते थे, लेकिन किसी अनबन के चलते दोनों के बीच समझौता टूट गया और दोनों ने अपना व्यापार अलग अलग कर लिया। लेकिन व्यापार अलग होने के बाद सुमित चौहान ज्यादा सक्सेस हो गया, उसका स्क्रैप का कारोबार चलने लगा, जबकि बिट्टू शर्मा का कारोबार लगभग ठप होने लगा था। इसी से खुंदक खाते हुए बिट्टू शर्मा को यह सहन नहीं हुआ कि सुमित चौहान उससे ज्यादा कामयाब कैसे हो गया है, इसीलिए उसने पहले सुमित चौहान की रेकी की। और जब 1 सितंबर की रात सुमित चौहान अपने घर जा रहा था मोटरसाइकिल पर, तो उसी दौरान बिट्टू शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ हथियार लेकर भोड़ाकला मार्केट में आया और जब सड़क पर सुमित चौहान जा रहा था तो उसी दौरान उसका रास्ता रोककर उसे गोलियों से भून दिया। अब पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू शर्मा को गुरुग्राम जिला अदालत में पेश किया जाएगा ताकि इससे आगे की पूछताछ की जा सके और यह भी खुलासा किया जा सके कि इस हत्याकांड में और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि बिट्टू शर्मा 12वीं फेल है और उसको केवल इसी बात की रंजिश थी कि सुमित चौहान उससे ज्यादा सक्सेस कैसे हो गया। दिनांक 1 और 2 सितंबर के बीच की रात को थाना बिलासपुर के इलाके में भोड़ाकला में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसका नाम सुमित था और वो स्क्रैप का काम करता था। और उसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके बिलासपुर पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अजय मलिक SHO बिलासपुर द्वारा की जा रही है। और उसमें जो शामिल आरोपी थे उनमें से अब तक हम 4 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके थे और उसका जो मेन आरोपी है बिट्टू शर्मा, उसको हमने कल गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की बिलासपुर चौक से ही। और इसमें जो चीज़ सामने निकल के आई पूछताछ पे, उसने बताया कि सुमित भी स्क्रैप का काम करता था और हम भी स्क्रैप का काम करते थे, तो उसका काम बढ़िया चल निकला था और हमारा काम इस तरह से नहीं चल पा रहा था। इस वजह से हमारी आपस में कंपटीशन था और उसके कारण रंजिश थी और इस रंजिश को मद्देनजर रखते हुए ही हमने योजना बना के और इस घटना को अंजाम दिया। ये 10+2 फेल आदमी है और ये स्क्रैप का काम करता था। पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी पूरी जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको खंगाला जा रहा है और उसके बाद ही ज्यादा डिटेल दे पाए। सुमित चौहान के हत्याकांड की पटकथा कई दिनों से लिखी जा रही थी। कई बार सुमित चौहान की रेकी की गई और सुमित चौहान को अपने रास्ते से हटाने के लिए बिट्टू शर्मा यूपी से 3 पिस्टल और एक देसी कट्टा भी खरीद कर लाया और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने सुमित चौहान को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी बिट्टू शर्मा अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसको जिला न्यायालय में पेश करने के बाद जब उसको रिमांड पर लिया जाएगा तो उससे और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ये इस घटना को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश से 3 पिस्टल और एक देसी कट्टा लेके आए थे और इन हथियारों का प्रयोग करके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
हमने इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इसका पुलिस रिमांड हम अदालत से मांग रहे हैं। उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि इसमें अभी हथियार की बरामदगी इनसे करनी है और जो गाड़ियां प्रयोग की गई थी, मोटरसाइकिल और कार, वो भी इससे बरामद करनी है। तो इसलिए आज हम अदालत से पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। सर, व्यापार को लेकर क्या कभी पहले भी इनकी सुमित चौहान के बीच कोई झड़प वगैरह हुई थी? हाँ, ये चीज इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में इन्होंने बताई है कि पहले भी इनकी इस तरह की झड़प हुई है और पहले ये एक ही साथ काम करते थे, बाद में ये अलग हुए और उसका काम बढ़िया चला, इनका काम नहीं चल पाया। तो इनको इस बात से रंजिश थी कि इसका काम ये अच्छे पैसे कमा रहा है, हम वो नहीं कमा पा रहे, इसलिए ये उसके साथ इस तरह की रंजिश रखते थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सवाल ये उठता है कि आज के इस कंपटीशन के दौर में क्या आपकी सक्सेस आपकी जान ले सकती है? क्या पता आपका कौन सा प्रतिद्वंदी आपको रास्ते से हटाने के लिए आपकी जिंदगी छीन ले। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।